नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए लेक्चर में। आज हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी लेंगे और इसमें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हीट ट्रांसफ़र का डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। हीट ट्रांसफ़र में दो वर्ड है, पहला तो है हीट और दूसरा है ट्रांसफ़र। पहले हीट का मतलब जानेंगे। हीट is a type of energy transfers because of temperature difference। तो हीट क्या है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। आपको मालूम होगा एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे हीट भी एक टाइप की एनर्जी है और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये ट्रांसफ़र होगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही ये ट्रांसफ़र होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम टेम्परेचर पे है दो बॉडीज़, तो उस वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हीट एक टाइप की एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हीट ट्रांसफ़र टोटल मतलब क्या होगा कि हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। यहाँ पे मैंने हॉट कॉफ़ी कब दिखाया गया है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, लगभग सपोज 80 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और यह एटमॉस्फेयर में रखा गया है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो यह जो है ये हायर टेम्परेचर पे है और एटमॉस्फेयर जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस होगी। अभी ये हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे होगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगी। हाई टेम्परेचर पे क्या है? हाई टेम्परेचर पे हॉट कॉफ़ी कप है तो हीट ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर से। तो अगर मैं इस कॉफ़ी का टेम्परेचर 15 मिनट या 30 मिनट के बाद चेक करूँगा तो ये बहुत ही कम दिखेगा। क्यों कम दिखेगा? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है कब से? एटमॉस्फेयर। तो इसका टेम्परेचर तो ड्रॉप होते हुए जाएगा और ड्रॉप होने के बाद इसका टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना होगा, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उस वक्त टेम्परेचर डिफरेंस जो रहेगा वो जीरो रहेगा। मतलब कॉफ़ी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होने के कारण उसके बाद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। हीट ट्रांसफ़र होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एनिमेटेड दिखाया है कि हॉट कॉफ़ी कप है और ये क्या करेगा? ये हीट लूज़ करेगा एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर को हीट देने के कारण इसका टेम्परेचर ड्रॉप होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र कैसी होती है और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कैसी जाती है। ओके, तो अभी हीट ट्रांसफ़र के दूसरे एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एक स्पून दिखाया गया है। स्पून का एक एंड हीट सोर्स के कॉन्टैक्ट में है, दूसरा एंड हाथ में दिया गया है। तो यहाँ पे हीट क्या कर रही है? हीट तो हीट ट्रांसफ़र कर रही है एक एंड को, स्पून के एक एंड को। तो यह एंड हीट ट्रांसफ़र लेगा और हीट लेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा एंड यह हैंड में है तो इनिशियली यहाँ पे टेम्परेचर लेस रहेगा। बट हम जब यह सिचुएशन 15 मिनट या 30 मिनट तक रखेंगे तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी दूसरे एंड को और हमें आफ्टर 30 मिनट ये एंड भी हीटेड लगेगा। तो यहाँ से हीट यहाँ पे गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एग ऑमलेट दिया गया है। यहाँ पे हीट सोर्स रहेगा, मतलब गैस का फ्लेम रहेगा यहाँ पे, और ये हीट सोर्स क्या करेगा? हीट सोर्स पॉट को हीट देगा। पॉट को हीट देने के बाद पॉट से हीट जाएगी ऑमलेट को। तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र दो स्टेज में हो रहा है। पहले हीट सोर्स से पॉट, पॉट से ऑमलेट। ओके, दूसरा जो है वो है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सन टू अर्थ। यहाँ पे सन है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहेगा अर्थ से। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है सन से अर्थ को। तो यहाँ पे हीट आएगी और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल देके हमने हीट ट्रांसफ़र के। ओके, तो अभी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। हम तीनों की डेफिनेशन और तीनों के एग्जाम्पल
देखेंगे। यहाँ पे एक फिगर दी गई है जिसमें मैंने तीनों मोड दिखाए गए हैं। यह जो है यह हीट सोर्स है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के कारण हो रही है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कन्वेक्शन के कारण हो रही है, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है रेडिएशन के कारण। तो सेम फिगर हम एंड ऑफ लेक्चर देखेंगे। तो पहले हम कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, इसको समझेंगे, इसके दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, और वो एग्जाम्पल देखने के बाद इस फिगर को डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रांसफर्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं है, मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं है, और मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, वाइब्रेशन और मूवमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप कौन सा भी सॉलिड पार्ट देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। बाय नेकेड आइज, ओपन आइज से नहीं दिखेगा वो, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर जाने के बाद मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। अगर हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल नहीं मूव हो रहा है, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, बट हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी वो जो हीट ट्रांसफर है वो है कंडक्शन। ओके, तो उसके बाद वाइब्रेशन का मतलब क्या है। सपोज मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। यह मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे नहीं जा रहा है, मतलब यह इसकी मीन पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट वाइब्रेट हो रहा है अबाउट मीन पोजीशन। अगर मैं ये वर्टिकल मीन पोजीशन दिखाऊँ और ये लेफ्ट और राइट को वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ये लेफ्ट को जा रहा है, फिर राइट को जा रहा है, फिर लेफ्ट को जा रहा है, फिर राइट को जा रहा है, ऐसा अगर होता है तो वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेट तो हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहे, मूवमेंट नहीं हो रहे मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो उस हीट ट्रांसफर मोड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के पहले हम कंडक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में हमने देखा कि सपोज एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड में जो ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं वो है मॉलिक्यूल्स, और मेटल रॉड का एक एंड जो है वो हीट सोर्स के कांटेक्ट में, मतलब कैंडल है यहाँ पे। तो कैंडल क्या करेगी, पहले इस एंड को हीट देगी, और कुछ समय बाद हमें यह एंड भी हीटेड दिखेगा। तो यहाँ पे एक एंड से दूसरे एंड हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से हो रही है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मतलब क्या, हमने अभी देखा कि सपोज मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का मतलब क्या है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये इसका प्लेस नहीं छोड़ेगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, बट ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल हीटेड होने के बाद ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जाएगा, ऐसा वाइब्रेट होगा। जब ये वाइब्रेट होता है लेफ्ट और राइट, जब ये राइट को आएगा, राइट को आने के बाद यह मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रक करेगा मतलब हिट करेगा। हिट करने के बाद इस मॉलिक्यूल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी इसका जो वाइब्रेशन इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या है, उसका वाइब्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। अगर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम है तो उसका वाइब्रेशन भी कम रहेगा। तो इनिशियली इस जोन में टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगा, और ये जब वाइब्रेट होते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल को हिट कर रहे हैं, और हिट होने के कारण क्या हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल भी हीटेड हो रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूल हीटेड होने के कारण उसका भी वाइब्रेशन चालू होगा। तो ये भी वाइब्रेट होना चालू होगा, ये इसको स्ट्रक करेगा, ये फिर वाइब्रेट होना चालू करेगा, ये इसको स्ट्रक करेगा, ये फिर वाइब्रेट होना चालू करेगा और इसको स्ट्रक करेगा। तो ऐसे चेन के कारण क्या होगा, लास्ट यहाँ तक हीट जाएगी और यह एंड भी हीटेड होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट एक एंड से दूसरे एंड जाएगी, और वो किस कारण जा रही है, वो जा रही है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अभी यहाँ पे मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ, क्या है कि पहले ये जोन हीटेड होगा, रेड कलर मतलब क्या है, वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, और ब्लू कलर का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसके वाइब्रेशन ज़्यादा हो गए,
और जैसे ही हीट ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे एंड को भी वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के बाद। अगर टेम्परेचर कम है तो वाइब्रेशन भी कम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा है। हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि रेड कलर मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं लेकिन ब्लू कलर वाइब्रेशन नहीं है। जब ये ब्लू कलर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका भी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा। तो यह जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मैकेनिज्म, जिसके कारण हीट ट्रांसफ़र होगी। ओके, तो दूसरा जो मैकेनिज्म है कंडक्शन का, दूसरा मैकेनिज्म उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन से भी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज हीट फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। हमने अभी यहाँ पे मेटल रॉड देखा और मेटल रॉड में एक हॉट रीजन है, एक कोल्ड रीजन है। हॉट रीजन कौन सा है, हॉट रीजन जहाँ पे हीट सोर्स कांटेक्ट में है उसको हम हॉट रीजन बोलेंगे, और कोल्ड रीजन कौन सा है, दूसरा एंड। तो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल अलग अलग चीज़ है। मॉलिक्यूल जो है वो है सॉलिड पार्ट और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी हीट कैरी कर सकता है और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी हीट कैरी कर सकता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो पहला मैकेनिज्म है और दूसरा मैकेनिज्म क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन में आपको रेड कलर डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर डॉट जो है वो है मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर सकते। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे यह जो जोन है वो हाई टेम्परेचर जोन है, तो मॉलिक्यूल जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पास हो रहे हैं दूसरी जगह, तो ये पास होते वक्त क्या करेंगे, हीट कैरी करेंगे और कुछ समय बाद आपको यह एंड भी हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज मोर हीट कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से और फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से कितना हीट ट्रांसफ़र होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन से कितना होता है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। क्योंकि अगर मैं सपोज कंसिडर करता हूँ कि यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो गई है 100%, तो इस 100% से जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से क्या होगा, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कम हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि सपोज वाइब्रेशन से कितना हीट ट्रांसफ़र होती है, वाइब्रेशन से लगभग 10% हीट ट्रांसफ़र हो रही है और बाकी 90% जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से हो रही है। मतलब ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन से हो रही है, और वाइब्रेशन से भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन कंपैरेटिवली लेस हीट ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे हमने कंडक्शन के मैकेनिज्म देखे। इसके बाद दूसरा जो मोड है वो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है। अभी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र क्या है, कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलाउड है। कन्वेक्शन इज यूजुअली डोमिनेंट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस। अभी जो हमने डिस्कस किया कंडक्शन होता है सॉलिड में, कन्वेक्शन कहाँ पे होगा, कन्वेक्शन होगा लिक्विड और गैसेस में, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट अलाउड है, कंडक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं था, यहाँ पे मूवमेंट अलाउड है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पॉट दिखाया है, इसमें सपोज वाटर है और नीचे से यहाँ पे हमने हीट सोर्स रखा है, गैस फ्लेम है, गैस फ्लेम है। तो गैस फ्लेम क्या करेगी, पॉट को हीट देगी। अगर पॉट के कांटेक्ट में एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये हीट लेगा पॉट से। हीट लेने के बाद ये मॉलिक्यूल का वेट कम होगा और डेंसिटी कम होगा, वेट की बजाय डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम हो गई मतलब ये हल्का हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। लाइटर होने के कारण क्या होता है, यह मॉलिक्यूल ऊपर मूव करना चालू करता है, ऊपर जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एयर अगर हम हीट करूँ तो एयर क्या होता है, ऊपर जाती है। वैसे ही वाटर को अगर मैं हीट करूँ, वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं हीट करूँ तो ये हल्का हो जाएगा, हल्का होने के कारण क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो है कोल्ड,
रिलेटिवली लेस टेम्परेचर पे है। लेस टेम्परेचर मतलब वो होगा भारी रहेगा, वेट उसका भारी रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल नीचे आएगा और हीट लेगा। हीट लेने के बाद क्या होगा, हल्का होगा और ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये कोल्ड होगा, फिर नीचे आएगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चालू रहेगी और इस साइकिल के कारण क्या होगा, पूरा वाटर हीटेड रहेगा। पहले ये नीचे वाला जोन हीटेड रहेगा, बट नीचे वाला जोन हीट होने के कारण क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लाइटर हो जाएगी और ये ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये रीजन भी हीट हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन दिखाया गया है, जो मैंने डिस्कस किया वही सेम है। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल है तो ये हीट लेगा, ऊपर जाएगा, कूल होके फिर नीचे आएगा। तो ये क्या रहेगा, ये कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल एक्चुअल मूव हो रहा है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल मूव नहीं होता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो इस प्रकार में जो हीट ट्रांसफ़र होते हैं वो हम बोलते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। तीसरा जो पार्ट है, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो कंडक्शन में हमने देखा कि सॉलिड था, कन्वेक्शन में हमने देखा कि फ्लूइड था, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस था। यहाँ पे रेडिएशन है, रेडिएशन में हमको मीडियम नहीं लगेगा, तो विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफ़र होगी। तो विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने दिखाया है सन है, सन जो हायर टेम्परेचर पे है और ये जो अर्थ है वो लोअर टेम्परेचर पे। तो हमें मालूम है कि अराउंड अर्थ एटमॉस्फेयर रहता है। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण रहता है। वातावरण में ही एयर रहेगी या ऑक्सीजन रहेगा, अदर टाइप ऑफ गैसेस रहेगी। लेकिन वातावरण के बाद, वातावरण के ऊपर कौन सा भी गैस नहीं रहेगा और मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे। तो सन से जो एनर्जी आ रही है, जहाँ मॉलिक्यूल नहीं है या एयर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब कौन सा भी मीडियम नहीं है। तो सन से जो एनर्जी आ रही है वैक्यूम से पास होके एटमॉस्फेयर में आ रही है और एटमॉस्फेयर होने के बाद जो आ रही है वो अर्थ पे आ रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मीडियम नहीं है, वैक्यूम में मीडियम नहीं है, मतलब एयर नहीं है, दूसरा कौन सा भी गैस नहीं, फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस प्रकार के हीट ट्रांसफ़र को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सूरज से निकल के पृथ्वी पर आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। तो हमें पता चला कि रेडिएशन में अगर मीडियम नहीं है तो भी हीट ट्रांसफ़र, कुछ जगह मीडियम रहता है। तो मीडियम होने के कारण क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में मीडियम है, क्या मीडियम है, एयर है, ऑक्सीजन है, तो भी हीट ट्रांसफ़र होगा। मतलब रेडिएशन को अगर मीडियम नहीं है तो हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर मीडियम है तो भी हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कम रेट से होगा। क्यों कम रेट से होगा, क्योंकि जो एयर प्रेजेंट है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्टर्ब करेगी। तो डिस्टर्ब होने के कारण एयर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास हो सकते हैं, मतलब रेडिएशन हो सकता है, लेकिन उसका रेट कम रहेगा। वाटर में भी रेडिएशन रेज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन लेसर रेट। तो रेडिएशन को अच्छा क्या है, अगर मीडियम नहीं है तो बहुत अच्छा है, हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा रहेगी। अगर मीडियम है तो वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है रेडिएशन को हीट ट्रांसफ़र होने से। ओके, तो अभी दूसरे एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने ये डिस्कस किया कि सन से क्या हो रहा है, पृथ्वी पे रेज आ रहे हैं। तो येलो कलर का जो दिखाया गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके कारण हीट ट्रांसफ़र हो रही है। और जो वाइट कलर दिखाया गया है वो है एटमॉस्फेयर, वातावरण। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एयर है। एयर है मतलब यहाँ पे मीडियम है, और यहाँ पे यह जो जगह है यहाँ पे मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे प्योर वैक्यूम है। तो यहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं। और यह जो जगह है, ये यहाँ पे क्या है, एयर है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा। डिस्टर्बेंस होने के कारण रेडिएशन रेट कम हो जाएगा। और एक एग्जांपल है, यहाँ पे विंटर में हम देखते हैं
कि यहाँ पे हीट सोर्स है और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाए गए हैं। ओके, तो हमने रेडिएशन के कुछ एग्जांपल देखे। अब मैंने जो पहला पिक्चर दिखाया था सेम पिक्चर अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हीट सोर्स है, हीट सोर्स के कारण यहाँ पे अगर मैं एक रॉड ले लूँ स्टील का या मेटल का, और मेटल का एक एंड मैं हीट सोर्स के कांटेक्ट में रखूँगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहला एंड हीट हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र क्या करेगी, ये हैंड को जाएगी। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन है। क्यों कंडक्शन है? क्योंकि थ्रू सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए ये कंडक्शन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कन्वेक्शन है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल है, अभी एयर मॉलिक्यूल है। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगी, हीट लेगी हीट सोर्स से। हीट लेने के बाद क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी मतलब ये हल्का हो जाएगा। हल्का होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाता है और ये हैंड को स्ट्रक करेगा तो क्या होगा, हैंड को हीट मिलेगी। तो यहाँ जो है एक्चुअल मूवमेंट है, तो यहाँ पे कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, कन्वेक्शन। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हीट जो जा रही है हाथ को जा रही है। तो यहाँ पे तीनों मोड है, मतलब कंडक्शन भी दिखाया गया है, कन्वेक्शन भी दिखाया गया है और रेडिएशन भी दिखाया गया है। Thank you very much for listening and please subscribe our channel. Thank you.